इंदौर मध्य प्रदेश के साकार नगर के रहने वाले राजा रघुवंशी का लगभग 16 दिन से मर्डर मिस्ट्री बना हुआ था। ये कपल शिलोंग घूमने गए थे। मेघालय में स्थित शिलोंग की वादियों को ये घूमना चाहते थे, हनीमून ट्रिप पे गए थे और लगभग 16 दिन से सोनम का पता नहीं चल पा रहा था। सोनम रघुवंशी जो कि राजा रघुवंशी के साथ वैवाहिक बंधन में 11 मई 2025 को बंधी थी और ये 23 मई 2025 से लापता थे। लगातार पुलिस की टीम, मेघालय पुलिस की और साथ ही इंदौर पुलिस की टीम इन्हें ढूंढने में लगी हुई थी। राजा रघुवंशी का जो शव होता है वो बरामद कर लिया जाता है शिलोंग से, लेकिन उनकी पत्नी सोनम लगातार 16 दिनों से गायब बताई जा रही थी। उन्हें आसमान खा गई या जमीन निगल गई, इसका पता भी नहीं चल पा रहा था और लगातार पुलिस पे इल्ज़ाम लगे जा रहे थे कि सोनम गई तो गई कहाँ। कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या वो बांग्लादेश चली गई है, क्या वो किडनैप हो चुकी है, क्या उसके साथ अनहोनी हो चुकी है। लेकिन ये जो मर्डर मिस्ट्री थी राजा रघुवंशी की, ये अब मिस्ट्री सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दरमियानी 8 से 9 जून की रात लगभग 2 बजे के करीब यूपी के गाजियाबाद के एक ढाबे से सोनम ने अपने भाई को कॉल किया और ये जो गोविंद नाम का सोनम का भाई है, ये शिलोंग में उस समय मौजूद थे और कॉल पे सोनम लगातार काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और अपने भाई को फिर बताती है कि वो यूपी के गाजियाबाद के फलाना ढाबे पे बैठी हुई है। इसके बाद तुरंत ही जो गोविंद हैं वो इंदौर की पुलिस और साथ ही मेघालय की पुलिस को खबर पहुंचाते हैं और यहाँ से जो यूपी पुलिस है उससे कोऑर्डिनेट किया जाता है और फिर सोनम को अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी हाल फिलहाल सोनम को अरेस्ट करके महिला थाना के अंदर महिला कांस्टेबल्स के साथ रखा गया है। इंदौर पुलिस की एक टीम रवाना हो चुकी है सोनम को अरेस्ट करने के लिए और इंदौर मध्य प्रदेश लाने के लिए, ताकि मर्डर का मोटिव पता चल सके। साथ ही 3 और आरोपियों को भी पकड़ा गया है जिन पे शक जताया जा रहा है कि ये राजा रघुवंशी के मर्डर में सोनम के साथ शामिल थे। लेकिन फिलहाल अभी इस केस से बाकी बहुत सारी परतें उतरना बाकी हैं। अभी जो सोनम है, इस तक उनके भाई गोविंद भी रवाना हो चुके हैं शिलोंग से और लगभग 11 बजे के आसपास वो भी सोनम से मिल सकेंगे, क्योंकि वो यूपी गाजियाबाद पहुंच जाएंगे। उन्होंने फ्लाइट के जरिए ये जो यात्रा है वो तय करी है और अब इस केस में आगे जाकर तमाम वो कहानियां सामने आएगी कि किस वजह से ये जो नव दाम्पति था ये किस वजह से शिलोंग पहुंचा। क्या ये इसके पीछे कोई साजिश थी या फिर सोनम किस वजह से, किस मोटिव की वजह से अपने पति का ही सौदा करती है मौत का और किस तरह से उसको मौत के अंजाम तक पहुंचाती है। और इसमें एक अरेस्टिंग अभी और भी बाकी है जो कि मेघालय सीएम के द्वारा ट्वीट करके और इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू बताया गया है। तो अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। तमाम आगे की जो इन्वेस्टिगेशन की खबरें होंगी इस केस से रिलेटेड वो भी आप तक मैं पहुंचाती रहूँगी। अगर आप ऐसी ही रियल स्टोरीज सुनना चाहते हैं क्राइम से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।